हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक अल्टीमेट गाइडेंस वीडियो है जिसमें हम आपको कुछ इफेक्टिव टिप्स देंगे वजन कम करने के लिए। यदि आपको वजन कम करना है और आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, तो इनमें कुछ टिप्स जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली आपको कुछ वजन को कम करने में, भूख को कम करने में या वजन कम करने के दौरान प्रॉब्लम्स को कम करने में फायदा मिलेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा देखें। वजन कम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रियलिस्टिक गोल्स रखिए। ऑन एन एवरेज लगभग 400 से 800 ग्राम पर वीक का टारगेट रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बहुत ओवर एग्रेसिव जाने की कोशिश करते हो और हफ्ते में 2-3 किलो कम करने की कोशिश करते हो तो एक आध हफ्ता तो आप कर पाओगे, लेकिन उसके बाद आपको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होने लगेगी और आप उस वेट लॉस को मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि ग्रेजुअल तरीके से आप वेट लॉस को करें तो लंबे समय तक उसे मेंटेन कर पाएंगे। सडन वेट लॉस करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और बॉडी उसको अच्छे से टॉलरेट नहीं करती है। इसलिए जो भी वेट लॉस का प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा ग्रेजुअल हो तो ज़्यादा अच्छा है, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा आपको जो भी वेट लॉस करना है उसमें आपकी हैबिट्स जो है वो हेल्दी होना चाहिए। यदि आप खाने को पूरी तरह से बंद कर देते हैं या आप पौष्टिक चीज़ों को पूरी तरह से कट डाउन कर देते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। आपको पौष्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे फल है, सब्जियां है, लीन मीट्स है, होल ग्रेन्स है जैसे कि होल व्हीट, ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ये सारी होल ग्रेन्स आते हैं जिसमें ऊपर का हस्क नहीं निकाला जाता है। इसके अलावा हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, नट्स है, सीड्स है, ये सारे हेल्दी चीज़ों पर आपको ज़्यादा पोषण के लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। यदि आप अनहेल्दी चीज़ें लेते रहेंगे तो आप भले लंबा टाइम तक फास्टिंग कर ले, लेकिन आपको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा और लॉन्ग टर्म उसको मेंटेन कर पाना आपको मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करिए और प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीने की ज़रूरत है। कई लोग डाइटिंग के दौरान पानी का कम करने का कोशिश करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं, ये अपने आप में डेट्रीमेंटल है और उसके दौरान आपको किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। रिलीजियसली कोई करे तो चलता है, लेकिन अदरवाइज आप अगर फास्टिंग करने के लिए या वजन कम करने के लिए पानी को कट डाउन कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदे के बदले नुकसान हो सकता है और वो आपके हार्ट और किडनी पर बुरा असर डाल सकता है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आपको पानी बंद नहीं करना है, ज़्यादा मात्रा में पानी लेना है। इसके अलावा आपको एक बैलेंस और संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन सब कुछ आपके हर मील में होना चाहिए। यदि आपने डाइटिंग करी और दिन भर में एक खाना खा रहे हैं और उसमें भी आप बर्गर, पिज़्ज़ा या चॉकलेट जैसी चीज़ें खा रहे हैं, कि बेकरी के आइटम्स खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, सैंडविचेस खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली अनहेल्दी होती है। तो आपको उसको कोशिश करके संतुलित आहार बनाना पड़ेगा, तभी आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी और आप लंबे समय तक फास्टिंग को कर पाओगे। ये जानना और समझना ज़रूरी है कि फास्टिंग और इस तरह के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ये लंबे समय तक आप करोगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई भी फास्ट आप करोगे या शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई भी आप एक्टिविटी करोगे तो लंबे समय में आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपर संतुलित आहार लेना पड़ेगा, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उस पर फोकस करना पड़ेगा, प्रोसेस फूड को कम करना पड़ेगा, शुगर वाली चीज़ों को कम करना पड़ेगा, जूसेस को कम करना पड़ेगा, शुगर वाले बेवरेजेस को कम करना पड़ेगा। ये सारी ही चीज़ें जब तक आप नहीं फॉलो करोगे प्रॉपरली और अनहेल्दी डाइट के साथ अगर आप डाइटिंग करना चाहोगे तो आपको नुकसान होगा, हेल्थ आपकी बिगड़ भी सकती है। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। यदि आप फास्टिंग भी कर रहे हैं या आप कीटोजेनिक डाइट भी कर रहे हैं जहाँ आप डाइट के माध्यम से वजन को कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आपकी मसल की टोन को इम्प्रोवाइज करता है और कैलोरी लूज करने में तो मदद करता ही है। यदि इस टाइम पे आप बैठे बैठे का जीवन जियोगे या बहुत सीडेंट्री लाइफ अगर जीने का प्रयास करोगे तो इस दौरान आपका वजन लॉस उतना अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। बॉडी अपनी मेटाबॉलिज्म को कम कर देगी, प्रोटीन लॉस होना चालू हो जाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगे। तो मसल मास के लिए भी थोड़ा वर्क करिए, साथ में एक्सरसाइज भी करिए, तो इससे आपके डाइटिंग का प्रोसेस कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होगा। इसके अलावा जो भी आप फास्टिंग का रेजिम करते हैं या जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो भी आप तरह का वजन लॉस करना चाहते हैं, उसको एक रूटीन एक्टिविटी बना दीजिए जिसको आप सस्टेन कर सके। यदि आप कोशिश करते हो कि 2 दिन आप फास्ट करो या 5 दिन फास्ट करो और जिंदगी में एक ही बार आप वो कर पाते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको ये कोशिश करनी है कि अगर 12 घंटे भी आप फास्ट कर रहे हो या 16 घंटे भी फास्ट कर रहे हो तो उसको डेली करना है, लंबे समय तक करना है। शॉर्ट ड्यूरेशन फास्टिंग से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी पद्धति आप अपनाएं उसे लंबे समय तक फॉलो करें और उसे कंटिन्यू कर सकें, वही स्ट्रैटेजी यूज़ करें। जो स्ट्रैटेजी में आप थोड़े दिन करके क्रैश डाइट उसको बंद करना चाहते हैं तो वो आपके लिए लंबे समय में अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके आएगी और वहाँ आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा आएगी। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करने के बाद अच्छी नींद की भी ज़रूरत है। यदि आप अच्छा नींद नहीं लेते हो तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं जो कि ओवरऑल किसी के लिए हेल्दी नहीं होते, आपकी ओवर ईटिंग और फीडिंग हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं जिससे आपकी हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए आपको एडिक्वेट मात्रा में स्लीप भी, नींद भी लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी अगर है तो योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ों को करके आपको मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप मानसिक तनाव को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करोगे तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स आपके लिए नुकसानदायक होंगे और इससे आपका कंडीशन बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपको एक फूड जर्नल मेंटेन करने की जरूरत है कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मैनेज कर रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका प्रॉपर एक जर्नल मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यदि आप रैटिकली कुछ भी कर रहे हैं, आज आपने इतना खा लिया, कल आपने 1000 कैलोरी खाई, परसों 1500 कैलोरी खाई, कोई हिसाब किताब नहीं, आपको 7 दिन पहले क्या किया तो उसका कुछ याद नहीं है, तो काफ़ी चांसेस है कि आप गड़बड़ा जाएंगे और अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएंगे। यदि आप प्रॉपर फूड जर्नल मेंटेन करते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो उसको बैक में जाके आप ट्रैक भी कर सकते हो, कहाँ पे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, कहाँ पे अनसक्सेसफुल हो रहे हो, आपके रेजिमेंट की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ, इसको प्रॉपरली आप असेस कर पाओगे यदि आप उसका प्रॉपर चार्टिंग करोगे। यदि आप रैंडमली किसी ऐप में भी या किसी डायरी में भी एंट्री करोगे तो भी उससे फायदा मिलेगा। पर अगर आप कुछ नहीं देखोगे, कुछ नहीं सोचोगे तो फिर 6 महीने पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था, उसका कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं रहेगा और फिर बाद में जब गलतियां होंगी या वजन बढ़ने लगेगा तो आप अपनी गलतियों को ट्रैक डाउन नहीं कर पाओगे कि गलतियां कहाँ हो रही है। तो इसमें यदि आप ऐसा सोचोगे कि मेरे को वजन कम करना 3 महीने में ही है तो अगर 4 महीने में कम कर लिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वैसा यूजली नहीं है। अनलेस आपकी कोई बड़ा फैमिली में ओकेजन है या कोई पार्टी है या कोई सेलिब्रेशन है, कोई आउटिंग है जिसके लिए आप वजन कम करना चाह रहे हो टारगेट के हिसाब से, तो अलग चीज़ है। पर अदरवाइज आप इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से करोगे और छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में लंबे टारगेट्स रखोगे, नहीं अचीव कर पाओगे और डिप्रेशन में जाओगे तो काफ़ी चांस है कि आप फेल होते रहोगे और बार बार परेशान होते रहोगे, डिप्रेशन में जाते रहोगे, अगली बार मेहनत करने की इच्छा भी नहीं होगी। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है जहाँ कभी भी आप गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है, रूटीन चीज़ों में आपको पता नहीं चल पाता, आप छोटी मोटी गलतियाँ करते रहते हैं। जो चीज़ों को आप अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करते हैं कैलोरी के टर्म्स में, डाइट के टर्म्स में, वहाँ पे आप गलतियाँ कर जाते हैं और उसकी वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ती है। तो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस अगर लें डाइटिशियन का, कार्डियोलॉजिस्ट का, फिजिशियन का, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हो पाएंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो हाइड्रेशन मेंटेन करना। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, इससे आपका रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यदि आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हो तो बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे तरह की फास्टिंग्स और कीटो डाइट में भी कई बार बॉडी में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स बनते हैं, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। यदि आप पानी नहीं पियोगे तो फ्लश आउट नहीं होंगे, बॉडी में जमा हो जाएंगे, तो इससे किडनी फेलियर का चांस बढ़ सकता है और भूख भी ज़्यादा लगेगी यदि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो इसलिए पानी ज़्यादा मात्रा में पीना जरूरी है। सिवियर हार्ट फेलियर है तो फिर आपको उसको थोड़ा टैक्टफुली मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पानी बढ़ा के मैनेज करना पड़ेगा। पर अदरवाइज ज़्यादातर केस में जहाँ हार्ट का पंपिंग ठीक है और ज़्यादा पानी लेने से नुकसान नहीं हो रहा है तो वहाँ आपको एटलीस्ट 2-3 लीटर दिन भर में पानी एक्स्ट्रा लेना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। आज का टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो यूजफुल रहा होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।